इस चैनल पर हम लोग देख रहे हैं कि आज टीम इंडिया का एशिया कप का जो स्क्वाड घोषित हुआ है वो आप सबको पता है, आपने सब नाम देख लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नाम हैं जो होने चाहिए थे और वो नहीं हैं। उनके विषय में हम लोग बात करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं और एक्सपर्ट बताएंगे कि जो जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो उनका नाम क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैंने बताया आपने टीम देख ली होगी, तो पहला आपका रिएक्शन क्या था इस टीम को देखने के बाद? एक तो मतलब थोड़ी सी खुशी हुई कि सुमन गिल इस स्क्वाड में आए और उनको वाइस कप्तान बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो सुमन गिल के साथ जो चर्चा चल रही थी कि सुमन गिल इस स्क्वाड में होंगे, तो वो शंकाएं सारी सारी दूर हो गई और सुमन गिल इस स्क्वाड में बने हुए हैं। पर एक जो भारतीय क्रिकेटर चाहता है, जो भारतीय एक क्रिकेट प्रेमी चाहता है, सुमन गिल का आपने नाम लिया, उनके साथ एक और नाम जिसकी चर्चा बहुत सारी चल रही थी लेकिन वो नाम नहीं है। और वो कौन है? वो है श्रेयस अय्यर। तो उनका उनका अगर आप नाम इसमें नहीं देखे हैं तो आपको कैसा लगा? दोस्तों आप भी बताइए कि उनका नाम जैसे ही आपने देखा कि उनका नहीं है तो पहला आपका रिएक्शन क्या था और आपको कितनी गुस्सा आई, कितनी खुशी हुई, ये बताइए। एक तो मतलब जैसे चर्चाएं चल रही थी कि श्रेयस अय्यर की जगह कहाँ बनती है, तो वो देखने को मिला कि श्रेयस अय्यर की इस टीम में जगह नहीं बनती है। और जैसे हमारे हेड मतलब जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगारकर जी ने कहा कि हमने टीम का सिलेक्शन स्लॉट के आधार पर किया है, इसलिए श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती है और बहुत अनलकी हैं कि उनकी जगह इस टीम में नहीं बनती है। जो लोग श्रेयस अय्यर का अभी रिकॉर्ड नहीं देखे हैं, जो लोग श्रेयस अय्यर के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो आप बीते 3 साल में आप देख लीजिए, भारतीय टीम में चाहे घरेलू लीग हो चाहे आईपीएल मैच हो, सबसे बेहतरीन कप्तान रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है उनके सिलेक्शन ना होने के कारण? मैं तो ये चाह रहा था कि वो एज ए वाइस कैप्टन भी आ सकते थे। मुझको भी पूरी उम्मीद थी कि शायद वाइस कप्तान के रूप में उनको देखा जा रहा है वो वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। तो थोड़ी सी एक अपनी जो गुस्सा होती है वो देखने को मिली, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं बता सकता हूँ कि क्या मेरे शब्द थे। बिल्कुल। अब ये तो रही बात कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप किसकी जगह श्रेयस अय्यर को इस टीम में चाहते थे, बताइए। एक तो जो शिवम दुबे की जगह है, तो उनकी जगह नहीं बनती इस टीम में। मैं और तिलक वर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है नो डाउट, लेकिन उनके थोड़ी उनके प्लेस के लिए भी मैं चिंतित था कि शायद श्रेयस अय्यर को वहां पर जगह मिलने वाली और है। हमारे देश में एक पैमाना है, कहा जाता है कि आईपीएल से ही क्रिकेट का भारतीय टीम का रास्ता तय होता है, खासकर टी20। तो इस बार जो आईपीएल हुआ 2025 का, उसमें भी मैं ये नहीं मानता हूं कि तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इनके रिंकू सिंह, इनसे श्रेयस अय्यर से इनके आंकड़े बेहतर होंगे। नो डाउट श्रेयस अय्यर जहां पर हैं इस समय, जिस शिखर पर हैं, उस शिखर पर शायद तिलक वर्मा भी और रिंकू सिंह भी, और मैं कह सकता हूं कि शिवम दुबे ने इतना आईपीएल खेला है, वो नहीं पहुंच सकते हैं। और एक बात, जैसे ही सुमन गिल का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो संजू के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया कि संजू लॉन्ग टर्म में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं क्या? देखिए, इतना तो कंफर्म है कि संजू के साथ टी20 वर्ल्ड कप शायद कंटिन्यू नहीं होगा। अगर 2026 वाला तो खेलेंगे शायद। टीम में 15 में जगह मिल सकती है, लेकिन शायद उनको 11 में जगह नहीं बनेगी, मेरा ये अनुमान है। बिल्कुल। तो शुभमन गिल, और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग में आप कौन सा नाम देख के सबसे पहली बात तो चौंक गए? सबसे पहले तो दो स्पिनर थे अपने, जो कुलदीप और चक्रवर्ती। उनके साथ तो मैं चलो ठीक है कि चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में वो साबित भी किया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो वहीं पर थी यूएई में ही। और फिर अपने मोहम्मद सिराज का नाम नहीं देखा, मतलब इस बॉलिंग स्क्वाड में, तो मुझको थोड़ा सा अचंभा हुआ कि भाई मोहम्मद सिराज ने क्या गलती की है कि उनको ना आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, ना आपने उनके साथ एशिया कप खेलना चाहते हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे इस बार? अब अभिषेक शर्मा को इतने मौके मिल रहे हैं तो शायद उस मौके का फायदा पूरा उठाएंगे, और जिस तरह के इस बार के आईपीएल में उन्होंने शतक बनाया था उसको शायद कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करना भी चाहिए, क्योंकि भाई आपको लगातार मौके मिल रहे हैं। फिर क्योंकि आपको यशस्वी जायसवाल से ऊपर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो चुके हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं जो तरजीह दी जाएगी कि आपको एक फॉर्मेट खेलने को मिला है T20 का, तो आप अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फिर आपकी जगह नहीं होती। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन के लेकर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ। हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, और इधर आपका सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन, आपका जसप्रीत बुमराह, ये कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, इसमें किसी को मुझे लगता है समस्या नहीं होगी। इनमें सबसे बेहतरीन कौन परफॉर्म करने वाला है? हार्दिक से क्या उम्मीदें रहेंगी? क्या जसप्रीत बुमराह से उम्मीदें रहेंगी? एंड सूर्य कुमार यादव से क्या उम्मीदें रहेंगी? एक तो देखिए, सूर्य कुमार यादव इस टीम के कप्तान हैं, तो उनसे पूरे देश की उम्मीदें हैं और पूरे टीम की ही उम्मीदें होगी कि भाई लीडर की तरह, लीडरशिप की तरह रन बनाएं और पूरे टीम को लीड करें। फिर अपने टीम के जो लीडर हैं वो सूर्य कुमार यादव हो गए। फिर उसके बाद बॉलिंग के जो लीडर है जसप्रीत बुमराह, नो डाउट वो अच्छा करेंगे और आप देख रहे हैं कि जब जब वो मैच खेलते हैं तो कोई शंका ही नहीं है कि मैच अपने हाथ से निकल गया। फिर कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि कुलदीप यादव चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले, फिर आईपीएल इस बार उनका थोड़ा अच्छा नहीं गया। और वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करके दिया है, तो उनसे उम्मीदें हैं कि वहां पर उनका जो फिरकी का जादू है, या कह सकते हैं कि मिस्ट्री जादू चलेगा उनका। जैसे कि यूएई में इस बार मुकाबला होने वाले हैं और वहां के पिच में इतने हाई स्कोरिंग मैच रन बनेंगे नहीं। जैसा कि हम लोगों ने पिछला आईपीएल जब हुआ था, देखा था कोविड टाइम में, तो हर्षल पटेल काफी उसमें अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। तो इस तरह का कौन बॉलर हो सकता है? इस तरह के बॉलर अपने पास है, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों लोग कर सकते हैं। और एक चीज और देखने को मिलेगी कि आपने जो कोविड के समय एक आईपीएल हुआ था, दो उसमें हुआ था, भाग में हुआ था। तो जब मैक्सवेल यूएई और दुबई की पिचों में खेले तो अच्छा रन बना रहे थे, और जब इंडिया में आए तो उनसे रन नहीं बने। तो जो कह रहे हैं कि स्पिन पिच है, स्पिन पिच है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ बैटिंग कंडीशन के लिए भी ऐसी पिच है, क्योंकि मैक्सवेल अगर वहां पर रन बनाए हैं, और यही सब जितने आईपीएल खेल रहे हैं सब यही स्पिनर थे, तो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया रहेगा पिच का और उसको फायदा बैट्समैनों को ज्यादा मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ 1 मिनट में। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान है, पूरी लिस्ट बता रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, सुमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया, अभिषेक शर्मा होंगे, तिलक वर्मा होंगे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह, ये टीम घोषित की गई है। मैं अभी जब टीम का नाम पढ़ रहा था तो वाइस कैप्टन देखा शुभमन गिल को, तो अक्षर पटेल को इस बार वाइस कैप्टन ना बनाने का कुछ वजह? ऐसा तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक सोच समझ में आ रही है कि अब आगे चल के शुभमन गिल ओडीआई के, टेस्ट के और T20 के 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके साथ साथ सूर्या कप्तानी नहीं करेंगे, या शायद सूर्या के साथ कंटिन्यू कप्तानी नहीं करना चाहेंगे, इस तरह की सोच नजर आ रही है। तो इसी वजह से शायद शुभमन गिल की ओर अब जा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, जिसके लिए पूरा का पूरा हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सेटअप चला है, कि श्रेयस अय्यर जैसे विराट कोहली के जाने के बाद बहुत लोगों की उम्मीदें हो गई थी कि श्रेयस अय्यर विराट कोहली की जगह लेने वाले हैं, तो और उस बंदे का टीम में जगह नहीं बनती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? खुल के कह सकते हैं कि मतलब क्यों नहीं बनी, क्या उनके साथ गड़बड़ हो गई, क्यों नहीं टीम में जगह बना पाए, क्या कुछ टीम मैनेजमेंट से सही नहीं चल रहा है, या फिर आपकी क्या अपील हो सकती है कि श्रेयस अय्यर के साथ जो एक पीक फॉर्म में थे उनको कैसे नीचे किया गया, ऐसा कुछ चल रहा है? अगर देखा जाए तो 2024 के आईपीएल से उन्होंने कप्तानी की है। कप्तानी देखिए आप, 2024 का आईपीएल देख लीजिए, 2025 का आईपीएल देख लीजिए, फिर जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो देख लीजिए, फिर एक मुंबई का लोकल टूर्नामेंट है वो देख लीजिए। तो उन्होंने कप्तानी से अपने आप को साबित किया है। फिर इसके बाद अगर बैटिंग का देखा जाए तो दोनों आईसीसी जो इवेंट हुए हैं
वर्ल्ड कप देख लीजिए और चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, जिसमें उनको मौका मिला, उन्होंने प्रूव किया है। और जो एक बात थी कि वो शॉर्ट बॉल पर आउट होते हैं, तो उन्होंने अपने स्टांस को चेंज किया है और अपने जो पैर को खड़े होने का स्टाइल है उसको चेंज किया है। अब जो शॉर्ट बॉल की समस्या थी वो भी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कहीं ऐसी समस्या नहीं आ रही है, तो उनकी जगह नहीं बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर उनके रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने आईपीएल में 175 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, फिर 243 रन चैंपियंस ट्रॉफी में बनाए थे, फिर 530 रन उन्होंने वो वर्ल्ड कप में बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप लोग मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। जो और खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, संजू सैमसन, किसका इस रिकॉर्ड के इर्द गिर्द है और जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो और श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। खासकर हम शिवम दुबे, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, मतलब शिवम दुबे की जगह तो बनती, मतलब श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी। शिवम दुबे की जगह इस टीम में कहीं से कहीं किसी प्रकार से नहीं बन रही है। अगर शिवम दुबे को आप ये सोच रहे हैं कि वो ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, तो फिर आप नीतीश रेड्डी को खिला लीजिए। आप इस तरह के जाना चाहते हैं तो नीतीश रेड्डी को खिला लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। फिर इससे अच्छा तो प्रसिद्ध कृष्णा को हर्षित राणा की जगह खिलाना चाहिए, अगर आईपीएल का रिकॉर्ड देखा जाए तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई है, या कह सकते हैं कि उनकी सोच है, जो कप्तान, कोच और कह सकते हैं कि जो सिलेक्टर है उनकी सोच है कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा होगी, तो इसलिए वो ऐसी टीम चुने। तमाम ऐसे कुछ कई बार होता है, वर्ल्ड कप आता है, एशिया कप, कुछ ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं कि जो पीक में खिलाड़ी रहा हो और उनका सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, उससे काफी डिमोटिवेशन आता है। देखिए, अगर आईपीएल जो है तो ये एक टैलेंट की खोज के लिए है। अगर आईपीएल को सिर्फ आईपीएल का टैलेंट बनाना चाहते हैं तो आप अंपाती रायडू के साथ जैसा किए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, उनको मौका नहीं दिए थे। फिर इसके बाद अब अय्यर के साथ वही कर रहे हैं। अगर आप आईपीएल का टैलेंट ही आईपीएल को टैलेंट बनाना चाहते हैं तो फिर 2 बार आईपीएल करवाइए, नो डाउट। अच्छा है कि आपको आईपीएल का 2 बार अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन उनको जब उनका पीक समय रहेगा तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो 100 बात की एक बात यही है हमारा चर्चा करने का, कि श्रेयस अय्यर का यहाँ पर सिलेक्शन 101% बनता था। कहीं भी आप उनको फिट कर लीजिए, चाहे कप्तानी, वाइस कप्तानी, नहीं वाइस कप्तानी दे रहे हैं तो आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे, उनकी जगह पूरी की पूरी बनती थी। इस बात से आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है जो ये टीम सिलेक्शन हुआ है इसमें और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और टीम इंडिया, ऐसा नहीं है कि ये जो टीम घोषित हुई है यह टीम जीत नहीं सकती, यह बिल्कुल भी जीत सकती है। ये मतलब भाई, जैसे अब आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम कह रहे थे कि इस टीम में ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित करके दिया कि हमारे अंदर क्षमता है और उन्होंने जिता के दिखाया। तो ऐसा किसी भी टीम में हम डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मौके की बात है, जो समय की बात है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए जिस तरह से उनका समय चल रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात यह है कि उनका नाम एक रिजर्व प्लेयर में भी नहीं रखा गया, मेन प्लेयर में भी नहीं रखा गया। हाँ, ये है कि एक दुखद बात है कि शायद उनके साथ T20 कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनको रिजर्व प्लेयर में नहीं रख रहे हैं तो आपकी कहीं सोच झलकती है कि आप आगे भी उनके साथ T20 में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बिल्कुल, तो हमारा यही अपील है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और श्रेयस अय्यर, जिसने भाई अपने आप को कितना बैक किया है, अपने आप में कितना इम्प्रूव किया है, उस खिलाड़ी को उस इम्प्रूवमेंट का अगर आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा है ना, तो बंदा डिमोटिवेट हो सकता है। तो उनके लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे शेयर करेंगे, आवाज़ उठा सकते हैं, अभी भी मौका है, टीम में अगर जगह बनती है तो किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल है कि भाई अगर आपको मौके देने पड़ेंगे, अगर आपको अच्छा क्रिकेट चाहिए, अच्छा क्रिकेटर चाहिए, तो मौके देने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिन टॉपिक्स में, जिन चर्चा मुद्दों में आपको चाहिए, तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हालांकि आप लोग वेट कर सकते हैं, हमारा पॉडकास्ट जो हमने एआई को लेकर किया है वो भी जल्द आने वाला है, विद इन 1 सप्ताह, ठीक है। तो आप उसका वेट करिए और वीडियो को प्यार दीजिए। नमस्कार, जय